सर, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं कि जो विजय दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? क्या इसके पीछे की कहानी है? आज का दिन भारतीय सेना में और पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस आत्मसमर्पण के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इसीलिए ये तीनों सेनाओं का हमारा बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में है और ये पूरे देश में ही मनाया जाता है। और इसी संदर्भ में हम कल 17 दिसंबर को विजय दिवस मना रहे हैं। और 1971 में जिन लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था या जिनके परिवारों ने, अपने नज़दीकियों ने बलिदान दिया है, उनको भी सम्मानित करेंगे, 1971 के योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। और इस खुशी में देश का भी हम जो है धन्यवाद करेंगे कि देश इस युद्ध के लिए हमें इतना सम्मान दे रहा है। तो जो उस समय युद्ध हुआ था और कितने हमारे जो सैनिक थे वो गए थे और किस तरह से युद्ध हुआ, कितने लोग उसमें शहीद हुए, घायल हुए, क्या कुछ रहा था उस वक्त? इस सारे ऑपरेशन में लगभग 7 महीने का समय लगा था, मार्च से लेकर के दिसंबर तक। और 3 दिसंबर को जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया तब इंडियन आर्मी एक्शन में आई थी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों थे। और केवल 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और उसमें बहुत नुकसान हुआ। और उसी की वजह से बांग्लादेश का उदय हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पूरी कैद कर ली गई थी। 93,000 आदमियों को, सैनिकों को कैद करके हम भारत में ले आए थे और उनको 1 साल तक यहाँ कैद रखा। उसके बाद हमने उनके प्रधानमंत्री मिस्टर भुट्टो थे उस टाइम पर, वो हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गए प्रधानमंत्री के कि आप मेरे सैनिकों को आज़ाद कर दीजिए, नहीं तो मेरी सत्ता का परिवर्तन पाकिस्तान में भी हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना का आत्मसमर्पण से पहले किस तरह के हमले किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से? उन्होंने बहुत काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह से भारतीय सेना का जवाब दिया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमारी जो वार नीति थी और जो हमारे अधिकारी थे जो हमसे ऊपर थे, वो इस तरह से योजना बनाई गई कि कम से कम नुकसान हो और पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा दी जाए। उसी वजह से पाकिस्तान आर्मी की रणनीति फेल हो गई और बांग्लादेश का उदय हो गया।